आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। ऐतिहासिक मतदान के साथ इंदौर दिगंबर जैन सामाजिक संसद के अध्यक्ष बने आनंद गोधा। 86% रिकॉर्ड वोटिंग ने रचा नया इतिहास। रविवार को इंदौर के पलासिया स्थित उदासीन आश्रम में हुए चुनाव। कड़ी टक्कर के बाद घोषित परिणाम में आनंद गोधा 54 मतों से विजयी घोषित किए गए। इंदौर दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष पद के लिए रविवार को संपन्न हुए चुनाव ने समाज के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पूर्णतः सौहार्दपूर्ण और अनुशासित वातावरण में हुए इस चुनाव में कुल 734 मतदाताओं में से 633 मत पड़े, जो लगभग 86.24% मतदान है। जैन समाज के इतिहास में इसे रिकॉर्ड मतदान के रूप में देखा जा रहा है। बीते कुछ वर्षों से जैन समाज दो धड़ों में विभाजित नजर आ रहा था। हाल ही में दोनों गुटों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विनय बाकलीवाल को बिना चुनाव अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि समाज के एक वर्ग ने इस निर्णय का विरोध करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अलग से निर्वाचन कराने की घोषणा की थी। इसी क्रम में आज रविवार को यह चुनाव संपन्न हुए। चुनाव की एक विशेष बात यह रही कि विनय बाकलीवाल को अध्यक्ष बनाने वाले पूर्व अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी भी लोकतांत्रिक भावना का परिचय देते हुए मतदान स्थल पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे समाज में यह सकारात्मक संदेश गया कि मतभेदों के बावजूद भी लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान सर्वोपरि है। मतदान प्रक्रिया पलासिया स्थित उदासीन आश्रम में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुबह से ही समाजजनों में उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान कर सक्रिय भागीदारी निभाई। मतगणना और परिणाम को लेकर भी समाज में विशेष उत्सुकता बनी रही। अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला दिलीप पाटनी और आनंद गोधा के बीच था। कड़ी टक्कर के बाद शाम को घोषित परिणाम में आनंद गोधा 54 मतों से विजयी घोषित किए गए। उनकी जीत को समाज में परिवर्तन और नई दिशा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। परिणाम घोषित होने के बाद श्री आनंद गोधा ने समस्त मतदाताओं, गुरुजनों, साधु साध्वियों, वरिष्ठ जनों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज की एकता, उन्नति और समग्र विकास के लिए वे पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार दिगंबर जैन सामाजिक संसद के माध्यम से समाजजनों के चहुमुखी विकास के लिए सार्थक और परिणाम मूलक प्रयास किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समाज में जागरूकता और सहभागिता का स्तर बढ़ा है। अब सभी की निगाहें नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज की एकता और प्रगति पर टिकी हुई है। देख रहे हैं कि दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे माहौल में चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें आनंद गोधा जी और दिलीप पाटनी जी दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा चुनाव हो रहा है। क्या कहना चाहिए? तो ये एक ही कुटुंब के लोग हैं सब, वो सब कुटुंब एक रहे आगे, हमारी तो ये भावना है कि कुटुंब में मतभेद नहीं रहे, मनभेद भी नहीं रहे, हारे जीते कोई भी, और बाकी सबको एक जाजम पे बैठना चाहिए। एक ऐसा माहौल बने कि आगे आने वाली जनरेशन को ये लगे कि हम वाकई में जैन हैं। मतभेद होने के कारण किस तरह समाज को नुकसान देता है? हाँ, मतभेद से कोई नुकसान होता है समाज को? अगर मतभेद होता है किसी नहीं, मतभेद होता है तो समाज का दो गुटों में घटता है और फिर आपस में कंपटीशन, समाज का जो भला होना था वो नहीं होता है। जी, पूर्व में राजकुमार बाटोदी जी और नरेंद्र वेद जी, इनके समय दो सामाजिक संसद चल रही थी। क्या कहना चाहेंगे? अभी भी एक संसद ऑलरेडी नहीं, संसद तो अब एक ही रहेगी चाहे जो हो। अभी जो विनय वाकलीवाल जी ने शपथ ली है, क्या उसको मान्य? विनय वाकलीवाल जी ने तो उन्होंने खुद नॉमिनेट वापस भी ले लिया कि बिल्कुल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर चूंकि वो उनका 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल हो गया था, इस दृष्टि से उन्होंने उनको नॉमिनेट करा था और उन्होंने रिजाइन भी दे दिया। उस आनंद को समर्थन भी कर। समाज के जो संत हैं उनकी भी इच्छा थी कि एक ही सामाजिक संसद रहे। क्या कहना? एक ही रहना चाहिए सामाजिक, तो ही आगे जाके समाज के
जो निचले तबके के लोगों का काम हो पाएगा। नहीं तो फिर 2 गुट हो 4 गुट हो तो कोई मतलब नहीं निकल। तो महावीर जयंती पे एक जो यात्रा निकलती है, हाँ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज से क्या आह्वान है आपका इस यात्रा को? समाज का तो ये आह्वान है कि दोनों समाज एक साथ निकले, श्वेतांबर और दिगंबर। सबसे ज्यादा मैं तो पहले सुबह श्वेतांबर समाज में भी जाता हूँ, बाद में दोपहर में दिगंबर समाज में। आपका परिचय दे दीजिए। रमेश जैन, क्लर्क रोड। इसमें दिलीप पाटनी जी और आनंद गोधा जी उम्मीदवार है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सभी को सादर जय जिनेम। ये दिगंबर जैन इंदौर समाज के लिए एक बहुत गौरवशाली दिन है कि आज इंदौर दिगंबर जैन समाज के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जो एक पूरी पारदर्शिता से और पूरी प्रक्रिया संपन्न होकर चुनाव हो रहे हैं। ये तो चुनाव में हार या जीत किसी की भी हो, पर एक लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं दोनों लोगों को बधाई देता हूँ कि एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में और एक लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं। पूर्व में जो है विनय वाकलीवाल जी के नेतृत्व में जाल सभागृह में एक आयोजन हुआ था जिसमें शपथ विधि हुई थी। बाद में इंदौर प्रेस क्लब के सभागृह में भी चुनाव को लेकर एक शपथ विधि हुआ था। क्या कहना चाहेंगे अब जो संसद बनेगी, क्या ये एक ही सामाजिक संसद रहेगी कि 2 रहेगी? देखिए, कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि एक ही समाज रहे, पर अब उसके बारे में मैं अब क्या कहूँ, पर कोशिश तो यही रहेगी कि समाज एक हो जाए। यहाँ पर उस सामाजिक संसद के लोग भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं निर्वाचन, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सकारात्मक कदम है ये। एक अपने आप में ये चीजें प्रूव करती है कि सभी लोग मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। और जो आपका पहला प्रश्न था उसमें उसी में जवाब छिपा हुआ है। जिस तरह समाज में 2 फाड़ रहती है तो किस तरह का नुकसान समाज को? देखिए, एकता में शक्ति होती है। दो फाड़ रहने से हमेशा नुकसान होता है। मुट्ठी बंद हो तो ज्यादा अच्छा है, उंगलियों खुली उंगली होने से बजाय। आपका परिचय? मैं आदित्य कासलीवाल। आज दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के चुनाव इंदौर में होने जा रहे हैं और अध्यक्ष पद के लिए आनंद गोधा जी आप और साथ में आपके दिलीप पाटनी जी, आप दोनों इस इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा चुनाव संपन्न होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं महावीर भगवान की जय बोलूंगा, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय बोलते हुए ये बताऊंगा कि दिगंबर जैन समाज का ये जो इतना अच्छा वातावरण में जो चुनाव हो रहा है, ये वाकई एक समाज के लिए बहुत प्रतिष्ठा और बहुत गर्व की बात है कि इतना सुंदर वातावरण में और इतना उत्साह जो मैंने देखा है। मुझे हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि समाज इतने उत्साह से प्रतिनिधि को चुनेगा। ये हमारे लिए और समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। केवल उद्देश्य इतना ही है कि समाज हित में जो भी अच्छे से अच्छा कार्य होगा मैं उसको करने का प्रयास करूंगा, समाज के लिए करने का प्रयास करूंगा, समाज के साथ करने का प्रयास करूंगा और जो मुझे समाज आदेश करेगा मैं उसका पालन करूंगा। पूर्व में राजकुमार पाटोदी जी और नरेंद्र वैद्य जी के समय 2 सामाजिक संसद चल रही थी, बड़ी मुश्किल से, फिर बाद में अभी एक बनी थी जिसमें विनय वाकलीवाल जी अध्यक्ष बन के आए थे। क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया हुई है वापस? देखिए, ये समाज की प्रक्रिया है, जो बने हैं जो हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक सामंजस्य स्थिति बनाए, एकता के भाव रखते हुए हम इस कार्य को करेंगे। बाकी मैं भी सभी से निवेदन करूंगा कि अब समाज को एक होने की आवश्यकता है और एकता के लिए ही हम प्रयास करेंगे और मेरे को उम्मीद है कि पूरा समाज हित में दोनों प्रत्याशी मिलके जो भी जीतेगा अच्छा निर्णय लेंगे। दिलीप पाटनी जी, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता समाज की प्रगति की ओर रहेगी, समाज हित में कार्य करने की होगी और समाज के छोटे से छोटे वर्ग को आगे बढ़ाने की होगी। दिलीप पाटनी जी वरिष्ठ हैं, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं समाज का, किस तरह का रुझान सामने आ रहा है यहाँ पर? देखिए, दिलीप जी पाटनी जी हमारे हैं, वो हमारे ही हैं। बस ये एक चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत दिलीप पाटनी जी और मैं खुद आनंद गोधा आमने सामने, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई मतभेद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, महावीर जयंती का जो जुलूस निकलेगा इस बार, किस तरह से पूरी भव्यता उसमें दिखाई देगी जुलूस को? मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से समाज इस उत्साह के साथ वोट डाल रहा है, मत को चुन अपना अधिकार का पालन कर रहा है, फिर जो निर्णय होगा वो जीतने के बाद जो भी बैठ के निर्णय लिया जाएगा वो उसमें हम पालन करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मैं आनंद गोधा दिगंबर जैन सामाजिक संसद कीर्ति स्तंभ से अध्यक्ष पद के हेतु प्रत्याशी हूँ और मैं चाहूँगा कि समाज मुझे आगे बढ़ाने और कुछ करने की मेरी इच्छा है, तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिले समाज का। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के लिए यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, आप उम्मीदवार भी हैं, साथ ही आनंद गोधा जी भी उम्मीदवार है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा चुनाव संपन्न होने जा रहा है? जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव यहाँ पर हो रहा है। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली हम सबको मिलकर के अपनानी थी, जिसके माध्यम से जो भी वोटर हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको उनका हक मिले और वो उस हक को पुनर्स्थापित करके हमने ये चुनाव करवाए हैं। एक एक व्यक्ति एक एक वोट देने के लिए आ रहे हैं। आई कार्ड और ये वोट सब पूरा निष्पक्षता से यहाँ आदरणीय एनके जैन साहब जस्टिस जो है वो चुनाव अधिकारी हैं, वो पूरा चुनाव करवा रहे हैं और आनंद भाई और हम सब मिलकर के एक साथ इस चुनाव के अंदर भाग ले रहे हैं। पूरे सब समाज के सभी व्यक्ति तो हमारे साथ के अंदर सब कुछ कर रहे हैं। ओरिजिनल वोटिंग भी है, देखिए वोटिंग भी सबका हो चुका है, जिन जिन का भी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जो भी निर्णय हो बहुत अच्छा हो और सबके सुख के अंदर आगे हम सब काम करें। पूर्व में राजकुमार जी के साथ में और पाटोदी जी के साथ में और जो नरेंद्र वैद जी है, इन्होंने 2 सामाजिक संसद अलग अलग चलाई थी। उसके बाद में संत जनों के आह्वान पे एक संसद का मामला आया था, फिर विनय वाकलीवाल जी अध्यक्ष बने थे। क्या कहना चाहेंगे उस पर मामले को लेकर? देखिए, अध्यक्ष कोई भी बने प्रजातांत्रिक प्रणाली से आ जाए, चुनकर के आए, कोई भी बने, हमारा किसी से कोई द्वेषता नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। लेकिन एक प्रजाता पूर्व के अंदर आदरणीय बाबूलाल जी पाटोदी, आदरणीय देव कुमार सिंह जी कासलीवाल, आदरणीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल, आदरणीय श्री कैलाश जी वैद, इन सभी ने चुनाव प्रजातांत्रिक प्रणाली से कराए और चुनाव हुए और चुनाव होकर के ही जो अध्यक्ष बना वो समाज का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया और उसी ने आगे कार्य हाल ही में इंदौर के जाल सभागृह में और इंदौर प्रेस क्लब के जो सभागृह में भी यहाँ पर नई कार्यकारिणी ने शपथ विधि ली थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो अब अमान्य होगा इस चुनाव के बाद में? अब मैं तो उसके लिए क्या कह सकता हूं, मैं तो कोशिश करूंगा कि वो समाज और ये समाज सब हम एक होकर के काम करें और समाज की सर्वांगीण विकास करें। एक आज जो चुनाव हो रहे हैं, आपको वरिष्ठ के रूप में माना जाता है, आनंद गोधा जी जो युवाओं के रूप में, क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह की प्रतिस्पर्धा है ये? अब मैं क्या कहूँ इसमें, मुझे मेरा कार्यकाल 40 साल से समाज सेवा के अंदर लगा है और जहाँ भी समाज के अंतिम व्यक्ति को भी कभी जरूरत पड़ी तो रात को 2 बजे उठ करके भी मैंने उनके लिए कार्य किया और आगे भी करूँगा। मैं पद पे रहूँ नहीं रहूँ, जो भी निर्णय होगा वो शाम को 5 बजे 6 बजे तक आ जाएगा, लेकिन हम सब मिलकर के एक साथ एक छत्र के नीचे भगवान महावीर स्वामी की छतरी के नीचे कार्य करेंगे। आपका परिचय चुने जाते तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? यदि मुझे योग्य समझा सभी ने और मैं चुनकर के आया तो मेरी पहली प्राथमिकता इंदौर के अंदर अतिथि भवन बनाने का है। दिगंबर जैन समाज का अतिथि भवन नहीं है जो सर्व सुविधा युक्त होगा। चिकित्सा है, एजुकेशन है और बड़े बड़े उच्चाधिकारी हमारे समाज के अंदर है, उनका भी एक संगठन बने, ऐसी मेरी वो है। एजुकेशन के मामले में भी जो लोअर क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन तक बच्चे जाते हैं, उनकी हम सब जो नहीं भी भर पाते फीस, उन सब की मदद करेंगे, ऐसा मेरा प्रण है। आपका परिचय दीजिए। मैं दिलीप पाटनी, 228 गोयल नगर, अभी वर्तमान के अंदर दिगंबर जैन सामाजिक संसद कार्यवाहक अध्यक्ष, गोयल नगर जैन समाज अध्यक्ष। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के चुनाव हुए और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आनंद गोधा जी विजयी हुए। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से एकता का संदेश इस चुनाव के माध्यम से दिया जाने वाला है? ये सब इंदौर के दिगंबर जैन समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो 130 मंदिरों के प्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मेरे बड़ा भाई आनंद गोधा जी को प्राप्त हुआ है, इसके लिए संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का मैं आभारी हूँ। और जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, जो उन्होंने विश्वास जताया है, उस विश्वास पे 100% आनंद भैया कायम रहेंगे और हमारी पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेगी और समाज में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा और समानता और सौहार्दपूर्ण भावना के साथ एकीकरण का जो हमारा मुद्दा था, उसके लिए हम निश्चित रूप से कार्य करेंगे। लोकतंत्र के माध्यम से पूरी एकता का संदेश दिया गया है और पूरी दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद अब एक स्वर में साथ साथ में, ये क्या कहना चाहिए? ये बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि समाज में इतना उत्साह हुआ है, मतलब लगभग 80% वोटिंग हुई है और जिस तरह से माहौल आज ये था, तो निश्चित रूप से समाज एक है, समाज में एकता का जो भाव है वो आज यहाँ पर दिखा है और निश्चित रूप से हम आगे भी
इस भाव को और इस समाज के एकता के भाव को कायम रखेंगे और सबके साथ मिलकर समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। पूर्व में जो अभी एक बनी थी नई सामाजिक संसद, उसके भी सभी पदाधिकारियों ने इस चुनाव में भाग लिया, मतलब कहीं कुल मिलाकर अब यही परिषद सभी का आशीर्वाद प्राप्त है, सभी दलों का, सभी समाज के जितने भी दल हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी 130 मंदिरों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संत जनों की भी आकांक्षा थी कि एक ही सामाजिक संसद इंदौर में रहे, वर्षों बाद वापस वही होने वाला है, क्या कहना चाहिए? जो आनंद गोधा जी पर सभी संतों का जो आशीर्वाद है और पूरे दिगंबर जैन समाज का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसमें निश्चित रूप से हम समाज में कार्य करेंगे और समाज को ऊंचाई। दिलीप पाटनी जी भी समाज के वरिष्ठ हैं और वो भी आपको अपने ही मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? निश्चित रूप से दिलीप पाटनी जी भी हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। ये चुनाव है, एक जीतता है और एक हारता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक कमजोर है और एक वो है। हम सब मिलकर समानता के भाव से हम सब मिलकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आपका परिचय? नवीन गोधा। इस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कर सकते हैं। अब ये तो आप लोग तय करें कि पारदर्शिता हुई कि नहीं हुई। मैंने तो पूरी ईमानदारी कोशिश की और पूरी समाज को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से समय पर चुनाव हो गए और जो हमारे आनंद भाई विजयी हुए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पर वो कितने मतदाता थे और कितने मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया? ये मतदाता कुल 733 थे, 633 मत डले। कितने मतों से आनंद जी को विजय घोषित किया? 54 वोट से। आपका परिचय? मैं नरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड जज और वर्तमान में स्टेट बार काउंसिल मध्यप्रदेश का मेंबर हूँ। ये किसी भी समाज के सुदृढ़ आधार पर जिन रीतियों और नीतियों का पालन होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके का शुद्ध पालन और एक ऐसे व्यक्तित्व के निर्देशन नियंत्रण में जिन्होंने न्यायपालिका में, न्याय क्षेत्र में रहते हुए बड़े बड़े इतिहास बनाए हैं, ऐसे व्यक्तित्व के नियंत्रण निर्देशन में लोकतांत्रिक तरीके से अभी कितने भ्रम हो रहे थे, फलाना संगठन ढिकाना संगठन, हम किसी की कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन ये जो चुनाव हुआ है इसमें इंदौर जैन समाज के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक मंदिर से एवं इस भारतवर्ष के समस्त गुरु आर्यका और सभी परंपराओं के, अभी जैसे प्रकाश जी छावड़ा जी का नाम लिया, हमारे भाई साहब, मतलब कोई खंडेलवाल जैन समाज के अध्यक्ष हैं, सभी समाजों के अध्यक्ष हैं, सभी मंदिरों के अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके का प्रक्रिया का पालन हुआ है इसको बोलते हैं कि वास्तव में दही से जो नवनीत निकलता है, जिसकी खुशबू चारों तरफ जाती है, और ऐसा ये कि युवा चमत्कारिक व्यक्तित्व, ऊर्जावान, जिसने कर्मठता की पराकाष्ठा को पार किया है, जो मेहनती है, जो डेयरिंग रखता है, निर्भय है, चरित्र से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, वचन से, बल से, ऐसे ही नेतृत्व को इस अहिंसक समाज के लिए आवश्यकता थी। भगवान प्रभु की कृपा है, ऐसा व्यक्तित्व मिला है और ये भविष्य में आप लोगों को परिलक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य संयोजक मनीष नायक। इस चुनाव को संपन्न कराया, क्या कहना चाहेंगे? आप चुनाव विजयी हुए, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जो सभी हमारे वोट देने वाले जो आए थे, हमारे 130 मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, प्रतिनिधि, उन्होंने मुझे पे विश्वास जताकर जो मुझे वोट दिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप और उन सबका जिन्होंने मुझे सहयोग करा इस चुनाव लड़ने में, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे प्रेरणा दी कि भैया समाज हित में आपको काम करना पड़ेगा, तो मैं तो इस समाज हित के लिए निकला हूं। बाकी मेरे साथ मेरे सभी भाई लोग हैं, मेरी पूरी क्लर्क कॉलोनी समाज है, मेरी ये पूरी अंजलि नगर की समाज, मतलब मैं किस किस के नाम लूँ, कोई छूट जाए तो मालूम नहीं। और मुझे लड़ने के लिए आदरणीय एमके जैन साहब जो पीछे खड़े हैं, उन्होंने जो सहयोग करा, बोले लड़ना तो है समाज हित में, समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज को कुछ करके दिखाने के लिए। आदरणीय एमके जैन साहब से भी निवेदन, जिया जी साहब, ये चुनाव जो हुआ है ये पूरा लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, पारदर्शिता के साथ हुआ है
और मैं इनके जैन साहब जिन्होंने चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने बहुत साफ मतलब इतनी पारदर्शिता से चुनाव कराया कि मैं उनकी पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नरेंद्र जी जैन साहब ने जो मेहनत करी इस चुनाव में कराने के लिए समाज के हित में, वो मैं उनका भी बहुत आभार मानता हूं, साधुवाद मानता हूं कि उन्होंने आज हमारे समाज में आज एक नई दिशा निर्देशित कर दी है। और आप सभी का धन्यवाद। चुनाव के पहले हमने आपसे इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि दिलीप पाटनी जी भी हमारे वरिष्ठ हैं और मैं जीतूंगा हम चुनाव समाज हित में कार्य करेंगे। आगे क्या कार्य योजना रहेगी और किस तरह से मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाएंगे? आपका कहना सही है कि दिलीप पाटनी जी भी हमारे भाई हैं, लेकिन अभी पूरी टीम के साथ बैठ के ही निर्णय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी, ये अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। अभी महावीर जयंती आने वाली है, किस तरह से उसका भी निर्णय समाज हित में जो समाज की सभी वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा और महावीर जयंती इस बार भव्य निकलेगी, ये बात पक्की है। अभी पूर्व में एक परिषद जो बनी थी एक और जो उसमें जाल सभागृह और इंदौर प्रेस क्लब में भी उन लोगों ने नए पदाधिकारी बनाए थे, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग मिलजुल कर अब एक जाजम पर काम करेंगे? देखिए देखिए भैया, कोशिश तो रहेगी कि सब मिलजुल के ही काम करें और हम अपनी कोशिश में भगवान महावीर के आशीर्वाद से कामयाब भी होंगे, ये विश्वास है। पूरी समाज का विश्वास है कि ये कामयाबी आएगी, आप केवल इंतजार कीजिए। समाज के जो संत जन है उन्होंने भी कहा था कि एक ही सामाजिक संसद होना चाहिए और इस बार लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक संसद आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको? माननीय गुरुओं का आशीर्वाद तो है ही, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज का आशीर्वाद के साथ साथ पूरी समाज जितने भी साधु हैं उनका सबका आशीर्वाद है। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, उनका भी ये इच्छा थी कि समाज एक हो और मैं उनके आशीर्वाद से, मेरे सब गुरुओं के आशीर्वाद से, मैं कह नहीं सकता इतने गुरुओं के मुझे आशीर्वाद आए हैं कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं सब गुरुओं माताजियों के आशीर्वाद से आज इस समाज के नई रूपरेखा का कर रहा हूं। मेरे भैया जिन्होंने कभी नहीं करा है, प्रकाश जी छाबड़ा साहब, उनका भी मुझे आशीर्वाद रहा। मेरे देवोदय चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे मेंबर, सारे अध्यक्ष, मैं बता नहीं सकता कि कितने नाम होंगे। आइए जैन साहब। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी